हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू अगेन ऑन हेलो अध्यापक यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वीडियो 2 में, वो हमने ये क्वेश्चन किया था। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्ट्रेट अवे चलेंगे। आज बात करेंगे फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं लार्ज नंबर्स, जिसमें आपको ढूंढने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ढूंढना है या क्वेश्चन ढूंढना है। वो क्या करेंगे, जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे या जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है ऑपरेशन, जब वो आप करोगे तो आपको एक नया फैक्ट निकल के सामने आएगा और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1250 यानी 1250 को जब आप 380 से मल्टीप्लाई करोगे, इज द नंबर ऑफ कीर्तनास। कीर्तनास मतलब कीर्तन होते हैं, कंपोज बाय पुरंदार दास अकॉर्डिंग टू अ लीजन। मतलब कहानी के अनुसार इतने कीर्तन, इतने भजन उन्होंने कंपोज कर लिए थे। ठीक है। पुरंदर दास वॉज अ कंपोजर एंड सिंगर इन द 15th सेंचुरी, यानी 1450 की बात या इस तरीके से बात हो रही है। 15th सेंचुरी का मतलब होता है 1401, 1402, 1403। और इनके जो कीर्तनास थे, ये सोशल रिफॉर्म के ऊपर थे, भक्ति के ऊपर थे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थे। तो ये एक फैक्ट है। आपको क्या करना है, 1250 को 380 से मल्टीप्लाई करना है और आपको पता लगेगा कि कितने कीर्तन जो है पुरन दार दास ने बनाए थे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये निकल कर आएगा 4,75,000। यानी कि इतने सारे कीर्तन, इतने सारे भजन उन्होंने बना लिए। कितनी हैरानी की बात है, 4,75,000 भजन बना लिए भाई उन्होंने। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। इतने सारे, मतलब 4,75,000 सॉन्ग बनाने के। सोचो कितने लंबा जिए होंगे और उन्होंने हर साल कितने सॉन्ग बनाए होंगे, ताकि 4,75,000 सॉन्ग उन्होंने बना लिए। तो सोचो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 2100 इंटू 70,000 इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड सन। मतलब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आपको कैसे पता लगेगा, जब आप 2100 को मल्टीप्लाई करोगे 70,000 से। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, ये जीरोज यहाँ पर हैं और ये जीरोज यहाँ पर है। कितने जीरोज हो गए, 4 और 2 6 जीरो। तो 6 जीरोज लग गए और 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 147। तो 147 और 6 जीरो। तो इस तरह से आप नंबर लिख लीजिए, 147 और 6 जीरो, और फिर उसके बाद कॉमर्स लगा लिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। द डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स। मतलब ये क्या है, हमारी हमें पता है कि अर्थ जो है वो इसके चक्कर लगाती है। ठीक है। अब जब अर्थ यहाँ पर होगी तो ये पास हो गई सन के, लेकिन जब यहाँ होगी तो ये काफी दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है, अंडे के जैसा है। ठीक। तो जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स है। मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी कि 152 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो आप। अब जो नेक्स्ट सवाल पैदा हो सकता है दिमाग में कि ये कि वो इन्होंने आखिर कैसे पता किया कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कई कॉम्प्लेक्स जो है मेजरमेंट्स ली गई थी। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा। रडार मेजरमेंट यूज किया था, और पैरालैक्स ऑब्जर्वेशन जो है मार्स की, उसको लिया था। फिर लाइट कितना टाइम ट्रेवल करने में लगाती है, मतलब सन से अर्थ तक जो 8 मिनट में पहुंचती है। इन सब चीजों को लेकर और फिर एक एस्टिमेशन किया था कि जो सन है वो अर्थ से इतना दूर होना चाहिए। नेक्स्ट है 6400 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 62,500 से, इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर अमेजोन रिवर डिस्चार्जेस इनटू अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। दोस्तों, एक सेकंड में इतना लीटर पानी अमेजोन रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में एक सेकंड के अंदर डाल देती है। द रिवर फ्लो इनटू अटलांटिक इज सो मच दैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज अबाउट इवन 160 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। मतलब इतना ज्यादा पानी ये उसमें छोड़ती है कि 160 किलोमीटर तक तो जो है फ्रेश वाटर ही मिलेगा आपको उस समुद्र में जहां पर ये मिलती है। हमें बात करना है कि एक सेकंड में वो कितना पानी छोड़ती है। तो हम जो है 6400 को 62,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ लीटर्स पानी जो है वो एक सेकंड में अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज कर देती है। उसके बाद है दिस 13,95,000 को आपको 150 से डिवाइड करना है। तो पहली बात तो ये कि ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आपका ये बचा 13,95,000 को आपको 15 से डिवाइड करना है। ठीक है। इट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड।
मतलब एक ट्रेन जो है इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है भाई साहब। द ट्रेन रन इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड जो भी है ये क्या है, व्लादिवोस्टॉक। और द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 डेज, 7 दिनों में पूरी होती है भाई साहब। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, वो तो डिब्रूगढ़ से मतलब जो आसाम में है कन्याकुमारी तक चलती है। और ये कितना है, 4219 किलोमीटर है, और ये 76 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। आइए देखते हैं ये जब होगा तो कितना होगा। ये होगा 9300 किलोमीटर्स, मतलब सबसे लंबा जो सिंगल ट्रेन जर्नी रूट है वो है 9300 किलोमीटर्स, जो कि रशिया में है। और इंडिया में जो सबसे लंबा है वो है 4219, मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया नहीं। तो यहाँ पर 7 दिन लगते हैं ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए, इसलिए लोगों ने क्या किया, प्लेन इजाद कर दिए कि यहाँ से उड़ो सीधा यहाँ पहुंचो, क्या ट्रेन में चुप 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 चुप। बट ट्रेन में ट्रेवल करने का भी अपना ही अलग मजा है। एडल्ट ब्लू व्हेल्स जो होती हैं, हमें पता है ब्लू व्हेल्स क्या है, वो अर्थ पे सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा जो जानवर है वो ब्लू व्हेल्स ही है, ठीक है। उनका जो वेट है वो कितना है, आप देखिए, 10 करोड़ 50 लाख को जब आप 700 से डिवाइड करोगे, उतना किलोग्राम जो भी आंसर आएगा वो एक ब्लू व्हेल का वेट होता है। अ न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेज अराउंड 2700 किलो, मतलब 2700 केजी। एक जो नई नई अभी पैदा हुई है ब्लू व्हेल, उसका वेट होता है, विच इज सिमिलर टू द वेट ऑफ एन एडल्ट हिप्पो, यानी कि एक बड़ा हिप्पो जो है उसके जितना वेट है एक नए पैदा हुए ब्लू व्हेल का। द हार्ट ऑफ अ ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 किलो, मतलब उसका दिल दिल सिर्फ जो है वो 700 किलो का है। कितना बड़ा दिल है ना उसका। द टंग ऑफ ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एलिफेंट, अब बताओ, उसकी सिर्फ जीभ जो है वो एक एलिफेंट के बराबर है, कितनी लंबी जुबान होगी। ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3500 kg ऑफ krill एवरी डे। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल अर्जेंटिनोसेरोस इज एस्टिमेटेड टू वे 90,000 किलो था इसका वजन। ये सबसे बड़ा जानवर है जो आज तक धरती पर कभी भी रहा हो। खैर, हमारा यहाँ पर काम था ब्लू व्हेल का वेट नापना, मापना, और हमें क्या करना है, 10 करोड़ 50 लाख को 700 से डिवाइड करना है। तो ये दो जीरोस तो कैंसिल आउट हो गए, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 7 से डिवाइड करना है जो भी नंबर पीछे रह गया। तो ये निकल के आया है जी 1,50,000 किलोग्राम, यानी कि 1.5 लाख किलोग्राम की एक एडल्ट ब्लू व्हेल होती है। नेक्स्ट क्या है, ये हो गए हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये लाख, ये करोड़, ये अरब। 52 अरब को हमें डिवाइड करना है 130 से, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो इसका मतलब है 5 अरब 20 करोड़ को हमें डिवाइड करना है 13 से। क्या है ये, वॉज द वेट इन टन ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन 2021। सोचो हम कितनी गंदगी फैला रहे हैं धरती पे। 5 अरब 20 करोड़ को 13 से डिवाइड करोगे, इतना टन, टन में ऑलरेडी कितने, एक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो अगर एक टन जो है वो ऑलरेडी 1000 केजी के बराबर है, तो इसको डिवाइड करके जो आएगा उतना टन आप ग्लोबल प्लास्टिक जो है वेस्ट जनरेट किया था आपने 2021 में। तो सोचो आप 2025 में कितना करने वाले। तो 40 करोड़ टन आपने जो है 2021 में हम लोगों ने जनरेट वेस्ट किया था, ये टन है, मतलब 40 करोड़ टन, यानी 40 करोड़ इंटू 1000 करोगे तब केजी में आएगा, इतना केजी वेस्ट हमने धरती माँ को दे दिया। लार्ज नंबर फैक्ट क्या है दोस्तों, एक सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, मतलब 1 ग्राम सॉइल में 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब आप सोच लो बैक्टीरिया का साइज क्या होगा। 1 ग्राम सॉइल में 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंजाई हो सकते हैं। तो विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ। तो उसके बाद चलते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल, एक बस है जो 50 लोगों को ले जा सकती है। देन 1 लाख बसेस कैन अकोमोडेट 50 लाख पीपल, है ना। एक बस 50 लोगों को, तो 1 लाख बस 50 लाख लोगों को ले जा सकती है। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख, ये हमने आगे पहले भी टेबल में देख रखा है, ठीक है। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैनॉट फिट इन 1 लाख बसेस, क्योंकि 1 लाख बसेस कितनी ले जा रही है, 50 लाख, और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ 24 लाख।
द RMS टाइटेनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। एक टाइटेनिक में 2500 पैसेंजर्स आ सकते थे। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 शिप्स। अगर ऐसे 5000 टाइटेनिक होते तो क्या उनमें मुंबई की पूरी पॉपुलेशन जो कि 1 करोड़ 24 लाख है वो आ सकती। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, हम 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से। अगर ये 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा होगा तो उसमें आ सकते हैं, अगर नहीं होगा तो उसमें नहीं आ सकते। तो जब आप 5000 शिप्स को 2500 पैसेंजर्स पर शिप के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 करोड़ 24 लाख। तो 25 लाख, I'm सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5000 टाइटैनिक शिप हो तो उसमें पूरी मुंबई की जनसंख्या आ सकती है, और फिर भी 1 लाख लोग के आस 1 लाख लोगों की जगह बच जाएगी, राइट। Inspired by this strange question, Roxy wondered if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? अगर मैं रोज 100 किलोमीटर चलूं तो क्या मैं मून जो है 10 साल में पहुंच जाऊंगा। अब मून की जो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हाउ फार शी ट्रेवल्ड इन अ ईयर, एक साल में कितना चलेगी वो पहले तो हमें ये बताना है। अगर रोज का चल रही है 100 किलोमीटर तो 365 डेज में कितनी जाएगी, 365 मल्टीप्लाई बाई 100। तो वो एक ईयर में, और फिर 10 ईयर्स में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम देख लेंगे कि वो पहुंच पा रहे हैं वहां पे या नहीं पहुंच पा रही। तो ये रहा, डिस्टेंस ऑफ द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। और एक साल में कितना, 100 × 365, यानी कि 36,500, 36,500 किलोमीटर वो एक साल में चल रही है। 10 साल में कितना चलेगी, 3,65,000 किलोमीटर। अब उसकी जो है कितनी है, 3,84,400, मतलब अभी भी जो है लगभग 19-20 हजार किलोमीटर बच रहे हैं, तो वो 10 साल में तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अगला सवाल है, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे। अगर आप हर रोज 1000 किलोमीटर चलोगे तो क्या आप अपनी जिंदगी में कभी सन के पास पहुंच पाओगे। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर हम रोज 1000 किलोमीटर चलते हैं, सपोज करो 80 ईयर्स की लाइफ हो गई हमारी, ठीक है। तो 80 इंटू 1000 हम कर देंगे ईयर्स के हिसाब से। अब 1000 को पहले 1 ईयर में करेंगे, 1 ईयर इन द सेंस 80 ईयर्स का मतलब कितने दिन हो गए, है ना। ये 1000 हम रोज चल रहे हैं, तो पहले हम 365 डेज के हिसाब से चलेंगे। फिर जो 365 डेज मतलब 1 ईयर का हम निकाल लेंगे, उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, ये हो गए 1, ये हो गए 1000, ये लाख, और ये करोड़, 2 करोड़ 92 लाख किलोमीटर। और डिस्टेंस जो है अर्थ का सन से वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप अपने लाइफ टाइम में अगर 1000 किलोमीटर रोज भी ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप वहां तक नहीं पहुंच। उसके बाद मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चन। इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 ग्राम, एक शीट है पेपर की वो 5 ग्राम की है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। अब आपको लग रहा होगा 5 ग्राम की तो है, तो मैं उसको 1 लाख शीट्स उठा सकता हूँ क्या। तो हम क्या करेंगे, 5 ग्राम को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर देखेंगे कि वो किलोग्राम में कितना है। अगर वो 5, 10, 15, 20 किलोग्राम में होगा तो हम उसको उठा सकते हैं, अगर वो ज्यादा होगा तो फिर हम उसको उठाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो जब आप 1 लाख को 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 लाख ग्राम्स। तो हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये निकला 500 केजी। तो भाई साहब 1 लाख शीट्स में 500 किलो वजन होगा, उठा लोगे क्या आप। बी है, इफ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक मिनट में 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं, विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, क्या एक दिन में 10 लाख बेबीज पैदा हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि एक मिनट में कितने हो रहे हैं, 250। अब एक मिनट में 250, तो हम उसको घंटे में बदल लेते हैं, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1 घंटे में। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3,60,000 बेबीज, जो कि अभी भी 10 लाख बेबीज यानी 1 मिलियन बेबीज से बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1/3 है। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। आप हर सेकंड एक कॉइन गिन लोगे तो भी क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स एक दिन में गिन पाओगे। चलिए पता करते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई किया आया 86,400।
तो इसका मतलब है अगर हम हर सेकंड भी गिनेंगे तब भी 86,400 ही गिन पाएंगे। 1 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, अभी तो हम 1 लाख पे भी नहीं पहुंचे। लो जी, आ गए हम अपने फिगर इट आउट में। तो आइए फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, एक ही बार इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो ऑब्वियसली। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 हमें लिखना है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमें लिखना है। अब क्योंकि इसने लार्जेस्ट नंबर कहा है तो मैंने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब 5 का मल्टीपल के लिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। और ये बाई डिफॉल्ट किस्मत से ये ऑलरेडी लास्ट में 0 है, तो यही सबसे बड़ा नंबर है। क्योंकि हमें डिजिट को एक ही बार यूज करना था, 9 को एक ही बार करना था, 8 को एक ही बार करना था, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है लार्जेस्ट मल्टीपल बन गया 5 का। अब आपको बनाना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर मतलब लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, उसमें भी सबसे छोटा होगा ऑब्वियसली 0। तो सबसे एंड में आना चाहिए आपका 0। अब देखो कायदे से सबसे छोटा नंबर जो बनेगा वो बनेगा 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, ये बनना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर आ गया 9। अब 9 जो है वो तो एक ऑड नंबर है, तो इसके लिए 9 की जगह आना चाहिए 0। तो ये 0 तो यहाँ से उठकर और यहाँ आ जाएगा। अब 1 हमने यूज कर ही लिया है, 0 हमने यूज कर लिया, तो हम इन दोनों को यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा और आपका नंबर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला 0। तो ये है आपका सबसे छोटा नंबर जो कि इवन नंबर हो और इन सभी डिजिट्स को यूज करके बना हो और डिजिट को एक ही बार यूज करना हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 10,30,285 in words is 10,30,285 which has 43 letters। अब इसमें आप देखो 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फिर 6 यहाँ पे, फिर इस तरीके से इन सभी लेटर्स को गिना है और 43 लेटर्स हो गए हैं। गिव अ 7 डिजिट नंबर विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ये 7 डिजिट और 8 डिजिट 9 डिजिट तो बात की बात है। सबसे पहले आप देखो, जब आप 1, 2, 3, 4 लिखोगे तो सबसे लंबा नंबर कौन सा है लेटर्स के हिसाब से। 1 में 3 लेटर्स हैं, 2 में 3, 3 में 5, 4 में 4, 5 में 4, 6 में 3, 7 में 7, SEVEN। 7 में भी 5 हैं, 7, SEVEN। लेकिन जब आप इसको 70 बनाओगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, ये 7 डिजिट का हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप 7 नंबर को लेकर और एक 7 डिजिट का नंबर बनाओ तो आपका नंबर क्या बनेगा, मतलब आप 7 बार ऐसे लिख दोगे, 7, 7, 7, 7, 7, इस तरीके से 7 बार आप लिखोगे तो आप इसको पढ़ोगे 77,000 इस तरह से। 77 लाख 77,777। अब इसमें टोटल कितने 60 लेटर्स हैं विच आई थिंक शुड बी द बिगेस्ट नंबर ऑफ लेटर्स। अगर आपकी नजर में कोई और हो तो मुझे जरूर बताना। थर्ड है राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर। मतलब आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें आप किसी भी 2 डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दोगे, कोई भी 2 डिजिट अगर आप खिला दोगे इधर से उधर कर दोगे, चाहे वंस वाले, टेंस वाले, 100 वाले, 1000 वाले, तो जो नया नंबर आएगा वो पहले वाले नंबर से बड़ा होगा। तो इसके बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका, आप क्या करो, आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर बन गया। अब आप किसी को भी चेंज कर लेना, आप इस 9 को यहाँ ले आओ 8 की जगह, 8 को 9 की जगह ले जाओ, तो 98 इज ग्रेटर देन 89 और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। आप 3 को 2 से एक्सचेंज कर दो, 2 को 3 से एक्सचेंज कर दो, तो ये नंबर बन जाएगा 132। अब 32 जो है वो 23 से ज्यादा बड़ा होगा, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और ऐसा केवल एक ही नंबर होगा दुनिया में और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा। Strike out 10 digits from the number 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 so that the remaining number is as large as possible। आपको इसमें से 10 डिजिट हटाने हैं और जो नंबर पीछे बचेगा वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बड़ा नंबर बनाना है तो हमें ये वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा।
जो सबसे एंड में है, ये सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 को हटा देंगे तो ये बच गया 5। अब तक हमने 4 डिजिट हटा दिए, अब हमें 6 डिजिट और हटाने हैं। तो ये 5 आ जाएगा हमारा पहला वाला डिजिट, ठीक है, तो इसको हम रखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 इनको भी हटा दो। तो अब हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 5 5 से। अब तक हमने कितने 8 डिजिट हटा दिए, अब हमें दो और हटाने हैं। तो मैं ये दो हटा देता हूँ। तो आपका नंबर क्या बनेगा, 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर आपका बचेगा यही सबसे बड़ा नंबर होगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस को इधर करोगे, 5 को उठा के इधर कर दो, 6 को, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको सीक्वेंस को चेंज करना है। तो बिना सीक्वेंस को चेंज किए दिस इज द बिगेस्ट नंबर। तो ये रहा आपका नंबर जो कि पॉसिबल हो सकता है, 5 5 2 3 4 5 2 3 4 5। द वर्ड्स 0 and 1 शेयर द लेटर ई एंड ओ। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, आप स्पेलिंग लिखोगे ONE1 TWO2। तो ये देखो मैंने आपके लिए 14 तक ये काउंटिंग लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें ओ और ओ कॉमन है। अगर 2 और 3 में देखो तो टी कॉमन है। 3 और 4 में देखो तो आर कॉमन है। 4 और 5 में देखो तो एफ कॉमन है। 5 और 6 में देखो तो आई कॉमन है। 6 और 7 में देखो एस कॉमन है। 7 और 8 में ई कॉमन है। 8 और 9 में ई कॉमन है। 9 और 10 में ई कॉमन है। 10 11 में ई। 11 12 में ई। 13 सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। तो मैंने इसको बहुत लंबा तक देखा दोस्तों, मुझे तो कोई नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे जरूर बताना। मैंने काफी दूर तक इसको चेक किया था, मगर मुझे इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जहां पर कॉमन ना हो। सिक्स्थ, सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 9 10 11 12। इस तरीके से आप लिखते जा रहे हो। The 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as part of the number 10. What would be 1000th digit? At which number would it occur? तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो है जैसे काउंटिंग लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 1200 1300 1400 1000 करोड़ जो भी है, ठीक है। यहाँ तक तो ये कितने डिजिट हो गए, ये 9 डिजिट हो गए। 10 जब आप लिखोगे तो ये हो गया 10th डिजिट डिजिट, ये 11th, ये 12th, ये 13। फिर जब आप 12 लिखोगे ये 14th, ये 15th। ऐसे चलते चलते आपको बताना है कि 1000th नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या ही लॉजिक है और क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको आपको इस तरह से ब्रेक कर रखा है। पहले हम बात करेंगे 1 से लेके 9 तक, कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब हम बात करेंगे 10 से लेके 99 तक। अब ये सारे जो है 2 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 90 नंबर्स हैं, 90 नंबर्स हैं और हर एक का 2 डिजिट है। तो इसमें कितने टोटल डिजिट हो गए, 180 डिजिट्स हो गए। तो अब तक 1 से लेके और 99 तक कितने डिजिट्स हो गए, 180 ये और 9 ये, यानी कि 189 डिजिट्स आपके हो चुके। फिर हम बात करेंगे 100 से लेके और 999 तक, मतलब सारे 3 डिजिट नंबर हम यूज कर रहे हैं। अब 3 डिजिट नंबर जो है वो है 900 होते हैं टोटल, ठीक है। टोटल 900 नंबर्स हैं और हर एक में 3 डिजिट्स हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 900 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 2700 डिजिट्स हो गए। लेकिन ये तो 2700 पहुंच गया, हमें तो सिर्फ जो है 1000th वाला बताना है। तो हमने ये देखा कि जो 2 डिजिट तक हम पहुंच गए थे 189 पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1000 तक पहुंचने के लिए हमें और कितने चाहिए, 811 डिजिट्स और चाहिए। तो अब क्योंकि 99 तक हम पहुंच चुके थे, इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास नंबर आएंगे वो 3 डिजिट वाले आएंगे। तो इसका मतलब है 811 को, यानी कि जो डिजिट्स रह गए उनको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हर नंबर में 3 डिजिट है। तो कितने आया, 270 प्लस एक रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब है जो 270th नंबर होगा उसके अगला जो नंबर होगा उसमें 100th डिजिट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100th डिजिट जो है वो जो होगा वो 271st नंबर का पहला डिजिट होगा आफ्टर 99। तो 99 में जब आप 271 प्लस करोगे तो आपका आएगा 370। तो ये जो नंबर है इसमें जो ये 3 है ये 1000th डिजिट है। अगर आप
वन से स्टार्ट करोगे काउंटिंग करना तो। उसके बाद बी है, अभी इनका 1000 से पेट नहीं भरा था। व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, अब आप ये बताओ 10 लाखवां डिजिट कौन सा होगा, ये उनको बताना है। चलिए ढूंढते हैं इसको भी। चलिए इसको मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट, 9 ये हम कर चुके हैं। 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट, 180 ये हम कर चुके हैं। 100 से लेके 99, 999 अभी हमने यहाँ पर किया, कितने आए, 2700 डिजिट्स, ये सारे 3 डिजिट वाले थे। अब हम 4 डिजिट वाले बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे, 9000 मल्टीप्लाइड बाई 4। देखो आपको पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत आसान है, 9 into 1 ये 1 डिजिट। 2 डिजिट वाले आए तो 90 into 2। 3 डिजिट वाले आए तो 900 into 3। 4 डिजिट वाले आए तो 9000 into 4। 5 डिजिट वाले आए तो 90,000 into 5। 6 डिजिट वाले आए तो 9 लाख into 6। तो यहाँ पर हम पहुंच गए 54 लाख। लेकिन हमें 54 लाख पे नहीं पहुंचना था, हमें तो सिर्फ 10 लाख पे पहुंचना था, क्योंकि वो हमसे मिलियन पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 डिजिट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 डिजिट तक तो हम 4,50,000 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इन सबको कर लेंगे ऐड। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4,88,889। जब आप इनको प्लस करोगे चेक करना, यही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके और 99,999 तक हमने जो है 4,88,889 डिजिट्स कर ली। लेकिन हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो अब बचे कितने, अब हमने क्या किया, 10 लाख में से इस नंबर को हमने कर दिया माइनस। तो हमारा बचा 5,11,111 डिजिट्स बचे। अब हम बढ़ेंगे अपना 6 डिजिट नंबर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, वही गेम खेलेंगे। हमारे कितने डिजिट्स बचे, हमारे बचे हैं 5,11,111। इसको हम 6 डिजिट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी नंबर हैं उनमें सब में 6 डिजिट्स। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया 85,185 और रिमाइंडर आ गया 1। अब हमें ढूंढना है नंबर। हमने कहा 99,999 तक तो हमने ढूंढ लिया था, और उसके आगे कितने आ रहे हैं, 85,185। तो इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 1,85,184। तो इसमें आपको मिलेगा आपका मिलियंथ डिजिट। When would you have written the digit 5 for the 5,000th time? ओहो, मतलब मेरे नन्हे नन्हे छोटे मोटे प्यारे प्यारे नन्हे इन्ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं 7th क्लास के, इनको कितना सारा काम दे दिया, मतलब क्या ही लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का। चलो इसको भी करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप 5,000वीं बार 5 कौन से नंबर में लिखोगे। मतलब आपको 5 लिखना है, जैसे 1 से लेके 10 तक 5 कितनी बार आया, 1 बार। फिर आप 10 से लेके 20 देखो 5 कितनी बार आया, 1 बार। इस तरीके से आपको गिनते जाना है और आपको बताना है कि 5,000 बार जब वो 5 आएगा तो वो नंबर कौन सा होगा। चक्कर मत खाओ, करते हैं, अभी करते हैं। इसको भी मैंने ब्रेक किया है आपके लिए आसान बनाने के लिए। देखो पहले हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर की। 1 डिजिट नंबर मतलब 1 से लेके 9 तक। डिजिट 5 कितनी बार आता है, केवल 1 बार आता है। 2 डिजिट नंबर की बात करो तो उसमें 5 कितनी बार आता है, 15 में आता है, 25 में आता है, 35 में आता है, 45 में आता है, 55 में 2 बार आता है, 65, 75, 85, 95। तो ये कितनी बार हो गया, 19 बार आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 से लेके और 2 डिजिट नंबर तक जो है 20 बार हो गया, 1 बार यहाँ और 19 बार यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब 3 डिजिट नंबर में हम चेक करेंगे। तो जब आप इसको देखोगे तो ये 90 बार जो है आपको दिखाई देगा। मैंने इसको लिटरली मैंने इसको एक्सेल में किया है दोस्तों। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे इसको, अगर कोई और आसान तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने इसको लिटरली एक्सेल में किया, मैं अभी आपको वो एक्सेल भी दिखाऊंगा। उस एक्सेल में करने के बाद मुझे पता लगा कि वो डिजिट कौन सा होगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं उस नंबर तक पहुंचा हूँ। और अगर आप जिस एज में आप हो, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो जैसे आप इसको करने लगोगे, आई होप जब तक आप उस नंबर पे पहुंचोगे आपकी 8th क्लास भी आ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इस पे। अब 3 डिजिट नंबर में 105, 115 इस तरीके से 90 बार आएगा ये वंस प्लेस पे, ठीक है। फिर टेंस प्लेस पे भी आएगा, जैसे 150, 159, है ना, 250, 251, 252, 253, ऐसे 90 टाइम्स ये ऐसे आएगा। फिर 100 प्लेस पे भी आएगा ये 500, 501, 502, 500।
तो ये 280 टाइम्स इस तरीके से आएगा। इसी तरह 4 डिजिट निकाला मैंने, 5 डिजिट निकाला, 500 प्लेस, 10 प्लेस, 1000 प्लेस सब निकाला, तो 5999 तक टोटल 5 जो है 4000 बार आया था, 4000 बार आया। तो ये देखो इस तरीके से मैंने पूरी एक एक्सेल बनाई थी, और उस एक्सेल में ये बना के, और उसमें से सिर्फ ये वाले नंबर्स मैंने लिए जिसमें क्या है, आप देखो सिर्फ 5 है, ये वो नंबर थे जिनमें सिर्फ 5 5 है। आप देखो यहाँ पे हर एक नंबर में कहीं ना कहीं आपको 5 दिखाई देगा। और इस तरीके से जब मैंने ये पूरा सॉल्व किया दोस्तों, तो 1 घंटे बाद मुझे फाइनली आंसर निकल के आया 13,495। यानी कि ये वो नंबर है जिसमें आपका 5000 बार जो है 5 आएगा। तो इसमें तो आप सीधा सा आंसर लिख देना भाई, सॉल्व करने की कोशिश मत करना। 13,495 वो नंबर होगा जिसमें 5 जो है वो 5000 बार आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, अ कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000 का बटन है और 100 का बटन है। एक्सप्रेशन लिखने हैं हमें 20,800 के लिए। तो देखिए एक है 10,000 का और एक है 100 का, दो ही बटन है। तो 10,000 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 बार दबा दूंगा, 10,000 10,000 तो हो गए 20,000। और 100 वाले बटन को जब मैं 8 बार दबाऊंगा तो वो बन जाएगा आपका 800। तो आपका 20,800 कैसे बनेगा? 2 क्लिक आप 10,000 पे करोगे और 8 क्लिक आप 100 पे करोगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। 92,100 है, तो 92 बार जो है 92 को कैसे बनाएंगे? 90,000 के लिए 9 बार हम दबाएंगे 1000 पे। अब हमारे पास बचा 2100, तो हम 21 बार दबाएंगे 100 पे। क्यों दबाएंगे? क्योंकि 21 है 100, इस तरीके से। अब हमें 100 का बटन दबाना है, तो 100 का बटन हम कितनी बार दबाएंगे? 100 का बटन हम 21 बार दबाएंगे। इसी तरह से 1,20,500 है, 12 क्लिक्स हम इसके दबाएंगे 10,000 के, और 5 क्लिक्स हम दबाएंगे 100 वाले। तो 65,30,000 के लिए हम क्या करेंगे? 653 के क्लिक्स करेंगे 10,000 के। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 702 क्लिक्स करेंगे 10,000 वाले, और 57 क्लिक करेंगे 100 वाले। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन? तो पहले 1 बिलियन लिख लो। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। और 100 करोड़ का मतलब हो गया 100 करोड़। पहले हम लिख लेते हैं 100 करोड़, ये लिखा मैंने। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 100 करोड़, इस तरीके से लिख लिया। तो ये जो नंबर बना, अब हमें बताना है कि इसमें कितने लैख हैं। अब लैख में कितने जीरो आते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, लैख का मतलब 5 जीरो। तो हमने ये 5 जीरो यहाँ पर उड़ा दिए, ये 1 लाख वाले उड़ गए। अब हमारे पीछे क्या बचा? वन, टेंस, 100,000, 10,000। तो 10,000 लैक्स जो है वो मिलकर 1 बिलियन बनाता है। नाइन्थ है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स फ्रॉम 1 to 9। अब आपके पास 2 सेट्स हैं, जैसे इस तरीके से ये एक सेट है, इस पे आपके लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा एक सेट है जिसपे लिखे 1 2 3 4 5 7 6 7 9। अब आपको ढूंढना क्या है? प्लेस अ नंबर कार्ड इन द बॉक्स बिलो। आपको फर्स्ट ढूंढना है लार्जेस्ट पॉसिबल सम, और दूसरा ढूंढना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। देखो लार्जेस्ट पॉसिबल सम कब आएगा? जब आप दो सबसे बड़े नंबरों को जो है ऐड करोगे। यानी कि यहाँ पर आप सबसे बड़ा नंबर लिखोगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। और नीचे भी आपको सबसे बड़ा नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो अब आप दूसरे वाले कार्ड में से चुनोगे, क्या लिखोगे? 9, 8, 7, 6 और 5, और इन दोनों को कर दोगे प्लस। तो जो आपका नंबर आएगा वो लार्जेस्ट पॉसिबल सम होगा। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस की। सबसे छोटा नंबर आना चाहिए माइनस करके। तो वो कब हो सकता है दोस्तों? अगर ऊपर सबसे छोटा नंबर हो और नीचे सबसे बड़ा नंबर हो। क्योंकि सबसे छोटे में से सबसे बड़ा जब आप माइनस करोगे तभी आपका जो डिफरेंस है वो छोटा आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे अगर आप 10 में से, ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, इसमें से अगर आप 9 माइनस करोगे, ये सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, तो आंसर कितना आएगा? 1। ये सबसे छोटा आंसर। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो आप क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। और इसमें से सबसे बड़ा नंबर माइनस करोगे, यानी कि 9, 8, 7, 6 और 5।
तो जब आप इसको माइनस करोगे जो आंसर आएगा वो आपका सबसे छोटा डिफरेंस होगा। ये रहे आपके लार्जेस्ट पॉसिबल सम और स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, मैंने आपको कर दिया है, स्क्रीनशॉट लो और मजे लो। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स, क्या क्या दे रखा है, 4000, 13000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5। ये कुछ कार्ड्स आपको दे रखे हैं। आपको इन कार्ड्स को यूज करके गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स, मतलब आपको जो नंबर दिए हैं आप उनके पास पहुंचोगे। बस शर्त यह है कि आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आप करना चाहते हो करो, लेकिन हर कार्ड को केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिए, 1,10,000 के लिए इन्होंने क्या किया, 4,000 वाला कार्ड लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 25 से, यानी कि 20 का कार्ड लिया, 5 का कार्ड लिया, दोनों को किया प्लस। तो 4,000 को आपने जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया आपका 1 लाख। 1 लाख में आपने फिर आपने 13,000 प्लस किया तो आपका आंसर बन गया 1,13,000, जो कि बहुत पास है 1,10,000 के, क्योंकि यहाँ पर 10,000 का और कोई तरीका नहीं था बनाने का, इसीलिए इन्होंने 13,000 को प्लस किया है। अगर आप देखो यहाँ पर क्या और कोई हो सकता है, ये 4,000 यूज कर लिया और 20 यूज कर लिया, 5 यूज कर लिया, तो इसके बाद 70,000, 1,50,000 और 300, इनमें से कोई भी जो है वो 10,000 नहीं बना सकता था, इसलिए 13,000 लेकर बना दिया। अब हमें बात करनी है 2 लाख, 5,80,000, 12,45,000, 20,90,800 की। तो ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं। पहले हम बात करेंगे 2 लाख की। तो इसके लिए मैंने यूज किया है 70,000 को और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है 5 से। तो 70,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 3,50,000, यानी 3.5 लाख। अब 3.5 लाख में से मैं क्या करूंगा, ये जो 1.5 लाख है इसको माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 3.5 लाख में से 1.5 लाख यानी कि 3,50,000 में से 1,50,000 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 लाख, जो एग्जैक्टली सेम आंसर है। हम बिल्कुल ही उस नंबर पर पहुंच गए। 5,80,000 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 70,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 3,50,000। उसमें मैंने 1,50,000 को प्लस किया तो ये बन गया 5 लाख। अब इसके आगे गाड़ी जो है, तो 5 लाख तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे, अब हमने क्या क्या यूज कर लिया, 70,000 इसको हटा दो, 5 हमने यूज कर लिया इसको हटा दो, 1,50,000 यूज कर लिया इसको हटा दो। अब हमारे पास बचा 4,000, 13,000, 300 और 20। तो आप 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 80,000। तो अब आप क्या करो, तो जब इस तरीके से आप इसको लिख दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 5,80,000। आगे बढ़ते हैं 12,45,000। इसके लिए आप क्या करो, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो जब आप 70,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 लाख। अब 14 लाख में से आप 1,50,000 माइनस कर दो, तो 14 लाख में से जब आपने 1.5 लाख माइनस कर दिया तो पीछे आपका बचा 12,50,000, सेम आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 20,90,800। इस नंबर के लिए मैंने क्या यूज किया है, मैंने जो सबसे बड़ा नंबर है 1,50,000 उसको 15 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है, क्योंकि आप जब 1,50,000 को 14 के आसपास मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके आसपास नंबर बनेगा, पर 14 तो हमारे पास यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई करके 22,50,000 बना दिया है, जो कि इसके नजदीक ही है ना, 1.5 लाख के आसपास का फर्क है। अगर आपके पास और कोई बेटर सोल्यूशन हो तो मुझे जरूर बता। 10th है, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन शुड बी स्टैक टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है वो, और हमें जो कॉइन्स रखने हैं वो है 1 mm के, यानी 1 mm के कॉइन एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने, और हमसे पूछा है कि कितने कॉइन्स जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर होंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है, वो है 182 मीटर। अब मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना आया, 182 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 18,200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमने इसको 18,200 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, कितना आया 1,82,000 मिलीमीटर। और हर एक कॉइन जो है वो 1 mm का है, तो इसका मतलब है कितने कॉइन लगेंगे, 1,82,000 कॉइन लगेंगे।
ट्वेल्थ है ग्रे हेडेड एल्बेट्रोसिस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। इस तरीके से उसके जो है 7 फीट के होते हैं। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशियंस। वो एक ओशन से दूसरे ओशन के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। एल्बाट्रॉसेस कैन कवर 900 टू 1000 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन में 900 से लेकर 1000 किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर का इन्होंने किया है। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत सिंपल है। 12,000 टोटल डिस्टेंस है और हमारे पास दो डिस्टेंस है 900 और 1000। तो हम इन दोनों के कंपैरिजन में निकाल लेंगे कि कितने दिन लगेंगे। एक बार 12,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 12,000 को 900 से डिवाइड कर देंगे। आई एम सॉरी, डिवाइड कर देंगे दोनों। तो हमें पता है डेली डिस्टेंस कितना है, वो है 900 से 1000 किलोमीटर तक का है। तो पहले हम 12,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। सीधा सीधा 30 से कैंसिल आउट हो गया। आंसर आया 12 डेज। ये मैक्सिमम स्पीड है। अब स्लोअर स्पीड क्या है, 900 किलोमीटर पर डे। तो हम 12,000 को 900 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1200 में ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 120 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 13.33 डेज स्लोअर स्पीड में। तो इसका मतलब है वो 12 से 13 डेज लेंगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना। 13 था अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। एक साथ मतलब जो उड़ने लगी तो रुकी नहीं। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया। एक ही बार में 13,560 किलोमीटर बिना रुके उड़ गई। वाह। Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. 11 दिन तक लगातार उड़ती रही है बंदी। बंदी मतलब हाँ ठीक है, पंछी। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। तो भाई 13,560 किलोमीटर टोटल है, 11 डेज में किया है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से। हमें पता लग जाएगा कि हर दिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और फिर हमें बताना है कि हर आवर, एक घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले बात करेंगे डेली की। तो डेली में हमने क्या किया, 13,560 को डेज से डिवाइड कर दिया, वो हो गया 11 डेज। तो ये आया अप्रोक्सीमेटली 1232.7 यानी कि लगभग 1233 1233 किलोमीटर पर डे के हिसाब से किया। अब अगर उसने इतना किया है पर डे तो उसको आवर से डिवाइड कर देंगे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो जब आप इसको 24 आवर से करोगे तो लगभग 50 किलोमीटर हर घंटे उसने उड़ान भरी है। मतलब उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी लगातार 11 दिन तक। तब जाकर उसने 13,560 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे। बाल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 से 6,000 मीटर अबव। यानी कि 4,500 मीटर से लेके 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8850 मीटर हाई है। वैसे अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वेट जो उसकी हाइट है वो है 8848 8849 मीटर के आसपास है। तो हमने ले लिया है कि 8850 मीटर हाई है माउंट एवरेस्ट। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 से लेके 12,800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स एज कंपेयर टू सोमो की बिल्डिंग। अब सोमो की बिल्डिंग हमने देखी थी, वो बिल्डिंग जो इस तरीके से थी जिसमें सोमो 1 मीटर का था, ऊपर लटका हुआ था 1 मीटर का। और हर बिल्डिंग जो है वो हर टेरेस जो उसका फ्लोर है वो 4 मीटर का था। और ऐसे 10 थे तो मतलब 40 मीटर के अप्रोक्सीमेटली उसकी बिल्डिंग थी। तो हमें 40 मीटर के अप्रोक्सीम कंपेरिजन में ये सारे आंसर्स निकालने। चलिए पहले बात करते हैं बॉल्ड ईगल की। तो ये उड़ता है 4,500 से 6,000 मीटर पे। तो अगर मिनिमम लेते हैं 4,500, उसको 40 से डिवाइड करेंगे, आया 112.5 टाइम। इतना इतना टाइम बिल्डिंग को खड़ा करना पड़ेगा। 6,000 अगर लेते हैं तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 टाइम्स। तो बाल्ड ईगल जो है वो 112 से लेके 150 टाइम्स हायर उड़ता है सोमो की बिल्डिंग से। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। उसकी हाइट इसमें देखिए 8850 मीटर। अब 8850 मीटर डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 221.25 टाइम्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है उसके घर से 221 टाइम ज्यादा ऊंचा है। एरोप्लेन उड़ते हैं 10,000 से 12,800 मीटर की हाइट पे। तो आप क्या करोगे, पहले 10,000 को डिवाइड कर दो 40 से, ये आ गया 250 टाइम्स। फिर 12,800 को डिवाइड कर दो 40 से, ये आ गया 320 टाइम्स। तो प्लेन जो है वो 250 से लेके 320 टाइम्स हायर उड़ते हैं सोमो के बिल्डिंग के कंपैरिजन में।
फिर आ गई आपकी समरी, और यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर रह गई है, कोई आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देयर, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।